प्रेस्टन कॉरपोरेशन में लिंडा ऑफिस की सबसे बेहतरीन कर्मचारी है। उसका मैनेजर डोनोवन उसकी रिपोर्ट से बहुत इम्प्रेस्ड है और उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन वो उसे बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं होने देता। वो वादा करता है कि वो सबको बताएगा कि ये लिंडा का काम है। हालांकि जब मीटिंग शुरू होती है तो डोनोवन उसका नाम हटा देता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। लिंडा अपनी भड़ास एक कोवर्कर के सामने निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी अजीब यानी ऑकवर्ड लगती है। जब दूसरे कर्मचारी बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो वो उनके साथ आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हमेशा अकेला छोड़ दिया जाता है। घर पर लिंडा का कोई दोस्त या परिवार नहीं है। उसकी वेकेशन की सभी तस्वीरों में वो अकेली है और उसका इकलौता साथी उसका तोता है। फिर भी लिंडा हमेशा पॉजिटिव रहती है और सोचती है कि कड़ी मेहनत से उसे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कंपनी के मालिक ने तो यहाँ तक कहा था कि वो अगले वाइस प्रेसिडेंट की लाइन में है। डिनर के बाद लिंडा को सर्वाइवर शो देखना पसंद है। उसकी किताबें और तस्वीरें दिखाती हैं कि उसे सर्वाइवल यानी जीवन रक्षा के विषय में कितनी दिलचस्पी है। अगले दिन ब्रैडली अपने स्वर्गीय पिता की जगह कंपनी का प्रेसिडेंट बनता है। लिंडा जल्दी से अपना लंच छिपाती है और अपना परिचय देने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर मायोनीज लगी होती है, जिससे ब्रैडली को घिन आती है। वो जूतों के बारे में एक मजाक करने की कोशिश करती है, जिससे ब्रैडली और भी अजीब महसूस करता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है। बाद में ब्रैडली अपने हाथ पर मायोनीज देखता है और शिकायत करता है कि लिंडा कितनी गंदी है। एग्जीक्यूटिव फ्रैंकलिन उसे बताता है कि लिंडा से वाइस प्रेसिडेंट पद का वादा किया गया था, लेकिन ब्रैडली कहता है कि वो ये प्रमोशन डोनोवन को देगा। फ्रैंकलिन समझाता है कि कंपनी लिंडा पर निर्भर है और यहाँ तक कि ब्रैडली के पिता भी सब कुछ उसी पर डाल देते थे। ब्रैडली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे छिपाने के लिए दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करना चाहता है। फिर फ्रैंकलिन उसे याद दिलाता है कि बैंकॉक में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। डोनोवन इसे अकेले नहीं संभाल सकता। सच तो यह है कि किसी ने भी अपेंडिक्स डी की समस्या को हल नहीं किया है। ब्रैडली लिंडा को ट्रिप पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो डोनोवन की मदद कर सके। उसे किसी भी मीटिंग में जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाद में लिंडा देखती है कि ब्रैडली और डोनोवन साथ में मस्ती कर रहे हैं। एक कर्मचारी उसे बताता है कि वे पुराने दोस्त हैं और डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। गुस्से में लिंडा ब्रैडली के ऑफिस जाती है और पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। वो कहती है कि डोनोवन को आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और वो यहाँ 7 साल से है। ब्रैडली समझाता है कि लिंडा नंबरों में तो अच्छी है, लेकिन लोगों के साथ डील करने में नहीं। उसे बिजनेस डील के लिए किसी चार्मिंग इंसान की ज़रूरत है। वो उसके दांतों में कुछ फंसे होने का इशारा करके उसे और भी शर्मिंदा करता है। समझौते के तौर पर वो उसे बैंकॉक ट्रिप पर चलने और अपेंडिक्स डी की समस्या हल करने के लिए कहता है, ताकि वो उसे गलत साबित कर सके। लिंडा विरोध करने की कोशिश करती है, पर ब्रैडली उसे इग्नोर कर गोल्फ खेलने लगता है। उसी वक्त ब्रैडली की मंगेतर ज्यूरी वहां आती है और लिंडा उसकी बहुत महंगी अंगूठी देखती है। जब वो जाने लगती है तो ब्रैडली कहता है कि लोग लिंडा के डेस्क पर लंच करने की गंध से परेशान हैं, इसलिए उसे ब्रेक रूम में खाना होगा। ये एक झूठ है, सिर्फ उसे ही इससे दिक्कत है। लिंडा अपनी आंखों में आंसू लिए ऑफिस से बाहर निकलती है। उसे महसूस होता है कि सबकी नज़रें उसी पर हैं। वो अपनी कार तक पहुंचती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो काफ़ी है, पर फिर भी वो रो पड़ती है। ट्रिप की सुबह लिंडा जोश के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है और बताती है कि उसने अपेंडिक्स डी हल कर लिया है, लेकिन ब्रैडली उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। फ्लाइट के दौरान लिंडा काम करती रहती है, जबकि बाकी सब मस्ती करते हैं। डोनोवन बताता है कि उसे लिंडा का सर्वाइवर शो वाला ऑडिशन टेप मिल गया है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जब लिंडा को समझ आता है कि क्या हो रहा है, तो वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपनी समाधान वाली रिपोर्ट नहीं भेजने का फैसला करती है। अचानक प्लेन कुछ सेकंड के लिए हिलने लगता है, तो एयर हॉस्टेस सबको अपनी सीट पर बैठने और बेल्ट लगाने को कहती है। ब्रैडली और लिंडा तुरंत ऐसा करते हैं, पर ब्रैडली मजाक में कहता है सिर्फ कमज़ोर लोगों को सीट बेल्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए बाकी सब बैठने के बजाय हंसने लगते हैं। जब प्लेन फिर से हिलने लगता है तो डोनोवन और 2 अन्य कर्मचारी केबिन में यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं। 3:09। उसी पल प्लेन में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। दीवार टूट जाती है और केबिन का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे एक कर्मचारी बाहर खिंच जाता है। डोनोवन लिंडा का पैर पकड़ लेता है। 3:17। लिंडा उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर डोनोवन उसकी सीट मांगने लगता है। उसी समय दूसरा आदमी ब्रैडली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ब्रैडली उसे तुरंत धक्का दे देता है। वो कर्मचारी डोनोवन का पैर पकड़ लेता है और लिंडा का चश्मा उड़कर उसके चेहरे पर लग जाता है। डोनोवन उसे छोड़ने को कहता है तो वो आदमी उसके पैर पर काट लेता है। 3:33। बदले में डोनोवन उसे मारता है। फिर डोनोवन लिंडा का गला पकड़ता है और फिर से सीट मांगता है। 3:35।
लिंडा एक कांटा उठाती है और उसके हाथ पर वार कर देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। दोनों आदमी प्लेन से बाहर खिंच जाते हैं। 3:42 डोनोवन की टाई छेद में फंस जाती है, जिससे उसका शरीर शीशे पर टकराता रहता है। जब वो मदद मांगता है तो लिंडा खिड़की बंद कर देती है। 3:50 एक इंजन खोने के बाद प्लेन समुद्र में गिर जाता है और केबिन में पानी भरने लगता है। लिंडा अपनी सांस रोककर सीट बेल्ट से जूझती है। जैसे ही वो खुद को आज़ाद करती है, 3:58 वो आगे तैरती है और एयर होस्टेस की लाश देखकर डर जाती है। वो चिल्लाती है और सतह तक पहुंचने के लिए प्लेन से बाहर तैरती है, जहां उसे पता चलता है कि वो बीच समुद्र में अकेली है। जल्द ही प्लेन पानी के अंदर गायब हो जाता है। अगली सुबह लिंडा एक आइलैंड पर जागती है। वह थोड़ी देर इधर उधर घूमती है और देखती है कि ब्रैडली भी वहां है। वह बेहोश है और उसके पैर में गहरा घाव है। लिंडा एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर हथियार बनाती है और उसका उपयोग पौधे काटने के लिए करती है। फिर वो शाखाओं से एक शेल्टर बनाती है। वह एक गड्ढा भी खोदती है और पानी इकट्ठा करने के लिए नारियल के खोल रखती है। शाम को बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन लिंडा शेल्टर में सुरक्षित है और ब्रैडली का ख्याल रख रही है। अगले दिन लिंडा नारियल का पानी पीती है। उसी पल ब्रैडली जाग जाता है। वह उसे भी पानी पिलाती है। जब ब्रैडली को पता चलता है कि कोई और नहीं बचा, तो वह टूट जाता है और मदद के लिए लिंडा का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद लिंडा लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करती है। वह एक मछली भी पकड़ती है और उसे आग पर पकाती है। जब वह ब्रैडली को खाने को देती है तो वह मना कर देता है, क्योंकि उससे गंध से नफरत है। इसलिए लिंडा जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालती है। अगली सुबह लिंडा बहुत उत्साहित है, क्योंकि उसे एक शंख मिला है। हालांकि ब्रैडली चिड़चिड़ा है और पूछता है कि उसने अब तक मदद का सिग्नल क्यों नहीं बनाया। लिंडा कहती है कि उसकी प्राथमिकता उन्हें जिंदा रखना है, लेकिन ब्रैडली को लगता है कि प्राथमिकता रेस्क्यू होना चाहिए। जब ब्रैडली खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे बहुत दर्द होता है। लिंडा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो उसे छूने नहीं देता। वो उसके कोमल हाथों का मजाक उड़ाती है। ब्रैडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे याद दिलाता है कि वो उसकी कर्मचारी है, इसलिए ढंग से बात करे। हताश होकर लिंडा अपना सामान उठाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, ब्रैडली अकेले रहने का नाटक करता है, लेकिन उसे प्यास और भूख लगने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो उसके बिना नहीं कर सकता। उस रात तेज हवा उसके शेल्टर को उड़ा ले जाती है। अगले दिन सूरज की रोशनी उसकी त्वचा को जलाने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। लिंडा पानी लेकर आती है और कहती है कि वे अब ऑफिस में नहीं है। ब्रैडली मान जाता है और आखिरकार खाना खाता है। लिंडा कहती है कि उसने एक जंगली सूअर के पैरों के निशान देखे हैं, इसलिए वो उसका शिकार करने के लिए भाला बनाती है। ब्रैडली को नहीं लगता कि अकाउंटिंग वाली लिंडा शिकार कर सकती है। लिंडा उसे सही करती है कि वो असल में स्ट्रैटेजी और प्लानिंग विभाग से है। वो उसे झूठ बोलने के लिए डांटती है, क्योंकि उसने कभी उसका काम देखा ही नहीं था। जंगल में लिंडा निशानों का पीछा करती है, लेकिन एक आवाज सुनकर जम जाती है। अचानक सूअर उसके पीछे आता है और उसे गिरा देता है। किस्मत से वो एक गिरे हुए पेड़ के पीछे फंस जाता है, जिससे उसे भागने का समय मिल जाता है। सूअर उसे ढूंढते हुए आता है और जब उसे लिंडा की जैकेट जमीन पर मिलती है तो वो रुक जाता है। लिंडा ऊपर से कूदती है और उसकी गर्दन पर वार करती है, लेकिन भाला टूट जाता है। जब वो फिर से हमला करता है तो वो भाले के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करती है। सूअर फिर भी जिंदा है और उसके चेहरे पर खून और थूक फेंक रहा है। लिंडा भाले का हिस्सा निकालती है और बार बार उसकी आंख में वार करती है, जिससे वो मर जाता है। कुछ देर बाद लिंडा गर्व से सूअर का सिर ब्रैडली के सामने फेंकती है और कहती है कि उसे शिकार करना पसंद है। उस रात वे दोनों मीट का आनंद लेते हैं। कुछ दिनों बाद लिंडा को एक झरना मिलता है और वो नहाने का फैसला करती है। अचानक उसे एक नाव दिखाई देती है। लिंडा मदद के लिए चिल्लाने वाली होती है, पर खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे यहाँ खुशी मिल रही है। फिर वो वापस आती है और ब्रैडली को पत्तों से बना एक बैग दिखाती है। ब्रैडली परेशान है, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए हैं और उन्हें कोई ढूंढने नहीं आया। वो लिंडा पर चिल्लाता है और कहता है कि उन्हें एक नाव राफ्ट बनानी चाहिए। लिंडा को लगता है कि ये बुरा आइडिया है और उनमें बहस हो जाती है। ब्रैडली को समझ आता है कि लिंडा यहाँ खुश है। वो दूर जाने की कोशिश करता है, पर चोट की वजह से धीरे चल पाता है। वो कहता है कि वो एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है और लिंडा कुछ भी नहीं। लिंडा हंसती है और कहती है कि ये सब उसके बाप का था और वो सिर्फ एक नेपो बेबी है। जब ब्रैडली उसे नौकरी से निकाल देता है तो लिंडा और भी ज्यादा हंसती है। ब्रैडली अपना अलग कैंप बनाने की कोशिश करता है, पर वो हर चीज में फेल हो जाता है। दूसरी ओर लिंडा ने एक मजबूत शेल्टर, टोपी और यहाँ तक कि एक झूला भी बना लिया है। उसके पास खाना भी है।
वो रेत पर हेल्प भी लिख देती है। ब्रैडली इतना भूखा है कि वो एक कीड़ा खाने की कोशिश करता है, पर उसे उल्टी आ जाती है। आखिरकार वो लिंडा के पास आता है, जिसने सुशी का पूरा इंतजाम कर रखा है। वो उसे शर्मिंदा करती है कि उसके दांतों में कुछ फंसा है। फिर वो देखती है कि उसके पास चाकू है। ब्रैडली अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उससे और माफ़ी चाहती है। तो वो बताता है कि उसने उसे कितना कम आंका था। लिंडा उसका मजाक उड़ाने के लिए मज़े से खाती पीती रहती है। मजबूर होकर ब्रैडली घुटनों पर गिर जाता है और मदद का वादा करता है। वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लिंडा उसे रोक देती है और वापस साथ रखने के लिए मान जाती है। दोपहर में लिंडा उसे सैर पर ले जाती है ताकि उसके पैर ठीक हो सकें। 8:12 पर वे पहाड़ पर एक संकरे रास्ते पर पहुंचते हैं, जहां खतरनाक जंप लगानी पड़ती है। वो उसे दिखाती है कि मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी है। फिर वो उसे जहरीली बेरियों की पहचान करना सिखाती है। 8:20 पर वो उसे बताती है कि उन्हें त्वचा पर रगड़कर देखना चाहिए। आखिर में वो एक्स आकार के 2 पत्थरों की ओर इशारा करती है और कहती है कि वहां सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और जहरीली बेलें हैं, वहां कभी नहीं जाना। 8:28 पर वापस आते समय लिंडा के पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है और वो बेलों के सहारे लटक जाती है। 8:36 पर ब्रैडली तुरंत उसे पकड़ता है और ऊपर खींचता है। वे एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और इस स्थिति पर हंसने लगते हैं। 8:44 पर डिनर के दौरान लिंडा बताती है कि उसने फलों से शराब बनाई है। रात तक वे दोनों नशे में धुत हो जाते हैं। 8:52 पर लिंडा बताती है कि उसकी शादी 10 साल तक चली थी, पर उसका पति उसे प्यार नहीं करता था। ब्रैडली कहता है कि वो जानता है कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि वो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया। लिंडा स्वीकार करती है कि उसका पति शराबी और हिंसक था। एक रात उनकी बहुत लड़ाई हुई और उसने कार की चाबियां उसे दे दीं, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। 9:20 उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। वो कहती है कि उन्हें ये आइलैंड कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 9:25 अगली सुबह लिंडा को बहुत तेज हैंगओवर होता है। जब वो समुद्र किनारे जाती है तो वो ब्रैडली को नहाते हुए देखती है और उसे वो आकर्षक लगता है। 9:34 दोपहर में एक भयानक तूफान आता है और लिंडा ब्रैडली को गिरते हुए पेड़ से बचाती है। फिर वे एक गुफा में छिप जाते हैं। 9:42 ब्रैडली लिंडा को गले लगा लेता है। अगले दिन लिंडा खुद को गुफा में अकेला पाती है और ब्रैडली को ढूंढने निकलती है। 9:50 उनका कैंप तबाह हो चुका है। लिंडा माफ़ी मांगती है कि उसने इसे किनारे के इतना पास बनाया। ब्रैडली कहता है कि वे ऊंचाई पर नया कैंप बनाएंगे। 9:57 कुछ समय बाद उनके पास एक नया कैंप है। ब्रैडली उसे सब कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद देता है। शाम को वो खाना बनाने की जिम्मेदारी लेता है। अचानक लिंडा को चक्कर आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि ब्रैडली ने खाने में जहरीली बेरी डाली हैं। 10:18 ब्रैडली अपनी गुप्त नाव राफ्ट लेकर समुद्र में उतर जाता है। वो अपनी कामयाबी पर बहुत गर्व महसूस करता है। 10:26 वो लिंडा को उंगली दिखाता है, लेकिन दूसरी ही लहर में उसकी नाव टूट जाती है और वो डूबने लगता है। उसे जूरी का भ्रम यानी हलूसिनेशन होता है। 10:36 लेकिन असल में लिंडा उसे बचा लेती है। हालांकि वो खुद भी बीमार है। वो किनारे पर उसे CPR देती है। 10:44 अगली सुबह लिंडा उसे खाना खिलाती है और कहती है कि उसे सीखना होगा कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। 10:49 अचानक ब्रैडली को लकवा महसूस होता है। लिंडा बताती है कि उसने उसे एक ऐसा ऑक्टोपस खिलाया है जिसके जहर से शरीर हिल नहीं पाता, पर इंसान होश में रहता है। 10:59 लिंडा चाकू गर्म करती है और ब्रैडली के कपड़े उतार देती है। वो अपने पुराने कुत्ते की कहानी सुनाती है, जिसे सीधा करने के लिए फिक्स किया गया था। वो कहती है कि अब बॉस वही है और चाकू उसके प्राइवेट पार्ट के पास ले जाती है। ब्रैडली हिल नहीं सकता और सिर्फ रोता है। लेकिन लिंडा एक मरा हुआ चूहा निकालती है और बताती है कि ये सिर्फ उसे डराने के लिए था। वो चेतावनी देती है कि अगली बार चूहा नहीं होगा। जब ब्रैडली ठीक हो जाता है तो वो काम जारी रखता है, पर लिंडा को इग्नोर करता है। लिंडा फल ढूंढने जाती है और दूसरी तरफ एक नाव पर जूरी को देखती है। जूरी लिंडा को गले लगाती है। लिंडा बताती है कि ब्रैडली ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहती कि ये सब खत्म हो। उसे पता चलता है कि जूरी ने अपनी निजी नाव किराए पर ली है और कोई दूसरा सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है। लिंडा उन्हें पहाड़ पर ले जाती है। जब वे उस कमजोर जगह पर पहुंचते हैं तो वो जूते के फीते बांधने का नाटक करती है और उन्हें आगे जाने को कहती है। जूरी नीचे गिर जाती है और कैप्टन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर लिंडा मदद नहीं करती।
वे दोनों मर जाते हैं। लिंडा वापस कैंप आती है और अपनी गलती से जूझती है। ब्रैडली शिकार पर जाने को कहता है पर लिंडा मना कर देती है। 12:10। उस रात लिंडा को जूरी की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे भ्रम होता है कि लाश उस पर हमला कर रही है। 12:25। अगली सुबह ब्रैडली शिकार पर जाता है और उसे रेत में एक हाथ दिखाई देता है। जब वो जूरी की अंगूठी देखता है तो वो टूट जाता है। वो चिल्लाते हुए कैंप की ओर भागता है। जब लिंडा वापस आती है तो वो पूछता है कि क्या उसने जूरी को मारा। लिंडा कहती है कि वो सिर्फ फिसल गई थी। ब्रैडली को यकीन नहीं होता। वो उसके पति की बात करता है तो लिंडा चाकू उठाने की कोशिश करती है, पर चाकू ब्रैडली के पास है। लिंडा भागने लगती है और उन दोनों के बीच पीछा शुरू हो जाता है। लिंडा उस पर छलांग लगाती है और फीतों से उसका गला घोटने की कोशिश करती है। हाथापाई में चाकू गिर जाता है। उनके बीच खूनी लड़ाई होती है। लिंडा उसे काटती है और वो उसकी आंख में अंगूठा डाल देता है। लिंडा पत्थर से उसके सिर पर वार करती है। फिर वो मुस्कुराते हुए दिखाती है कि अंगूठी उसके पास है। वो उसे निगल लेती है और उसे उंगली दिखाती है। वे फिर से लड़ते हैं। इस बार लिंडा चाकू से उसके पेट में वार कर देती है। ब्रैडली भागता है और लिंडा उसे फॉलो नहीं करती क्योंकि वो एक्स पत्थरों की तरफ जा रहा है। लेकिन ब्रैडली को पता चलता है कि वो इलाका खतरनाक नहीं है, बल्कि वहाँ एक आलीशान वेकेशन हाउस है। वो अंदर जाता है, पानी पीता है और घाव पर पट्टी बांधता है। तभी उसे लिंडा की आवाज़ सुनाई देती है। वो दराज खोलता है, पर सारे चाकू गायब हैं। लिंडा हंसते हुए बताती है कि उसने नाव बहुत पहले देख ली थी और वो यहाँ आती जाती रहती थी। उसने पासवर्ड भी याद कर लिया था। वो मानती है कि उसने ही जूरी और कैप्टन को मारा है। लिंडा बंदूक के साथ सामने आती है। ब्रैडली रोते हुए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो बदल गया है, वो उससे प्यार का नाटक करता है। लिंडा भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है, पर तभी वो देखती है कि ब्रैडली के हाथ में कुछ है। ब्रैडली हमला करता है और उसे घायल कर देता है। वो बंदूक उठाता है पर उसमें गोलियां नहीं हैं। लिंडा एक गोल्फ क्लब उठाती है और उसे मार मार कर ख़त्म कर देती है। 1 साल बाद लिंडा एक सफल महिला है। एक इंटरव्यू में पता चलता है कि वो बीच समुद्र में अकेले मिली थी। सबको लगता है कि वही एकमात्र सर्वाइवर है। उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी है जिस पर फिल्म बनने वाली है। अब वो लोगों को खुद को बचाना सिखाने के लिए एक सेल्फ हेल्प किताब लिख रही है। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।